बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महासचिव संजय जोशी ने गृह मंत्री पी चिदंबरम और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि उन्हें धमकी भरे खत आ रहे हैं और उन्हें जो है फोन के जरिए भी धमकियां मिल रही है। ये खत एबीपी न्यूज़ के पास है जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड के ऊपर संजय जोशी ने लिखा है, और ये लिखा है उन्होंने गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी जान के खतरे की बात कही है और इसका उन्होंने जिक्र किया है कि पहली शिकायत जो है उन्होंने 5/11 यानी कि 5 नवंबर 2011 को उन्होंने ये चिट्ठी दी थी, पहली शिकायत की थी कि उनकी जान को खतरा है और ये कमिश्नर के ऑफिस को उन्होंने भेजी थी। उसके बाद में 17/11 को ये स्पेशल कमिश्नर को ये चिट्ठी मिली थी, इस बात की पुष्टि भी उनके पास आ गई थी और उसमें वो लिखते हैं कि इंटिमिडेशन बाय सम अननोन एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी कि कुछ लोग हैं जो उनको धमका रहे हैं। ये लाइन जो यहाँ पर हाईलाइट की हुई है, कुछ लोग हैं जो उन्हें धमका रहे हैं और वो टेलीफोन के जरिए उन्हें धमका रहे हैं और चिट्ठी लिखकर भी उन्हें धमका रहे हैं। Whoever the undersigned has been threatened to be killed through telephone and also by writing letters। और ये उन्होंने कहा है कि चूंकि उनका काम ऐसा है जिसके वजह से उन्हें जो सुरक्षा है वो दिल्ली में ही मिली है, लेकिन दिल्ली की हद के बाहर भी उन्हें जाना होता है और वहाँ पर उन्हें सुरक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, ये भी इस चिट्ठी में लिखा है। और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लिखित चिट्ठी के ज़रिए उनको ये धमकियाँ मिल रही हैं, ये उन्होंने लिखा है। और ये अभी तक जो लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं वो अभी तक ट्रैक नहीं हो पाए हैं, ये भी उन्होंने इस शिकायत में कहा है। एबीपी संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, ये शिकायत जो है वो आज की शिकायत नहीं है, इससे पहले भी उनकी जान को खतरा है, ऐसी शिकायत वो दर्ज करा चुके हैं। जी, उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में 2 बार शिकायतें दर्ज कराई थी, जब उनको फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। और उस समय उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी लगातार माहौल ऐसा था कि संजय भाई जोशी को बार बार देश भर के दौरे के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी दौरा करना पड़ता था। लेकिन ये हालिया जो उनको धमकी मिली है, ये जून महीने में मिली है। 3 और 4 2 तारीख उन्होंने अपनी चिट्ठी में दर्ज कराई है और जो नंबर है वो गुजरात का नंबर है और जिस शख्स का उन्होंने नाम लिया है इसमें रसूल खान नाम का एक शख्स है जो इनको बार बार फोन पर और चिट्ठियां लिखकर जान से मारने की धमकी देता है। संजय भाई जोशी ने अपनी चिट्ठी में उन नंबरों का भी जिक्र किया है और उसका टाइम जिस समय उनको ये धमकी भरे कॉल मिले उसका भी जिक्र किया है, तारीख का भी जिक्र किया है। और ये चिट्ठी उन्होंने 3 लोगों को लिखी है, जितेंद्र भवर सिंह जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उसके अलावा स्पेशल पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी 14 जून के आसपास उनको लिखी गई है और शायद मीडिया में ये लीक हो गई है चिट्ठी, तो इसके बाद पुलिस निश्चित रूप से तेज कार्रवाई करेगी, क्योंकि उससे पहले भी संजय भाई जोशी 2 बार अपनी जान की खतरे की रिपोर्ट पुलिस में लिखा चुके हैं। इससे पहले 2 बार जान को खतरे की रिपोर्ट जो है, शिकायत जो है वो पुलिस में दर्ज करा चुके हैं संजय जोशी, और अब ये 14 जून को एक और शिकायत की चिट्ठी जो है उन्होंने दर्ज कराई है और कहा है कि उनकी जान को खतरा और ऐसे धमकी भरे फोन और चिट्ठियां उन्हें भेजी जा रही हैं। हमारे साथ एबीपी संवाददाता विजय विद्रोही भी जुड़ गए हैं। विजय, इससे पहले भी पिछले साल संजय जोशी शिकायत दर्ज करा चुके हैं और अभी एक और बार उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अगर ये नवंबर 2011 की बात करें, तब तक तो ये पोस्टर वाला पूरा किस्सा नहीं हुआ था, तब से उससे पहले से उन्होंने कहा कि उन्हें जान को खतरा है उनकी। देखिए, 14 जून इसी साल 14 जून यानी अभी कुछ पिछले महीने ही 15-20 दिन पहले ही संजय जोशी ने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने लिखा है, जिसकी सीसी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, और इनको भी भेजी गई है। कुल मिलाकर संजय जोशी का कहना यह है कि दिल्ली में वो अपने आप को थोड़ा अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ एक सिक्योरिटी पर्सनल भी, एक सुरक्षाकर्मी भी उनको उनके सुरक्षा के लिए मुहैया कराया गया है। लेकिन वो सारे काम दिल्ली में ही बैठकर नहीं कर सकते, उन्हें दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ता है। लिहाजा ऐसे में उनके पास इस तरह की धमकी भरे फोन आना, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि 4 जून को 3:23 पर दिन में उनके पास फोन आया, 3 जून को उनके पास रात को 8:55 पे, और फिर इसी दिन 9:03 पर एक ही 2 अलग अलग नंबरों से फोन आए, जिसके एसटीडी कोड 079 यानी अहमदाबाद का एक तरह से एसटीडी कोड इसमें दिया गया है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि
फोन पर जो उन्हें धमकियां मिलती हैं, साथ ही साथ रसूल खान नाम के एक व्यक्ति के हाथ से लिखा हुआ एक खत भी उन्हें मिला है, जिसमें उन्हें मौत के घाट उतारने की या उनसे कहा गया है कि वो मरने के लिए, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह की धमकियां उन्हें मिलती रही हैं। अब दिल्ली पुलिस को इस पर देखना है कि वो, क्योंकि फोन नंबर और सब कुछ है, तो ऐसे में उस आदमी को ट्रेस कर पाना तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम दिल्ली पुलिस के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एबीपी संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करें। ब्रजेश अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, जो नंबर जिनका जिक्र किया है अपनी शिकायत में, वो अहमदाबाद के नंबर बताए जा रहे हैं और वहीं से कोई रसूल खान नाम का एक शख्स है जिसका नंबर भी दिया हुआ है, लैंडलाइन से और मोबाइल फोन से लगातार संजय जोशी को धमकियां दे रहा है, ये उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है। देखिए सिद्धार्थ, जहाँ तक लैंडलाइन का सवाल है, उसके एसटीडी कोड से साफ तौर पे जाहिर है कि वह गुजरात में का जो सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, वह अहमदाबाद का नंबर है। और ऐसे में देखना ये होगा कि जब दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, तो क्या दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस का इस मामले में संपर्क साधा है कि नहीं, क्योंकि यह बहुत आसान है। खासतौर पर लैंडलाइन नंबर है, तो उससे तो जिस फोन से बात उनको धमकी दी जा रही है संजय जोशी को, वो एड्रेस ट्रैक करना बहुत ही ईजी है। जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, वह भी आसान है। देखना ये होगा कि क्या दिल्ली पुलिस ने अभी तक अहमदाबाद पुलिस का संपर्क साधा है कि नहीं, इस बारे में हम भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि जब इस तरह के नंबर फ्लैश होने शुरू हो गए हैं, तो क्या खुद अहमदाबाद पुलिस अपने लेवल पर ही क्या इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेगी। लेकिन जाहिर है, जब नंबर सामने है तो उस आदमी की पहचान करने में, जिसका कि नाम जो है खुद संजय जोशी ने अपनी चिट्ठी में रसूल खान लिखा है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अब जो है, चूंकि यह बात मीडिया के जरिए बाहर भी आ चुकी है, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस शायद अहमदाबाद पुलिस का पहुंचा देगी, क्योंकि खुद अपनी टीम भेजने से ज्यादा जल्दी से वो अगर अहमदाबाद पुलिस से इस मामले में संपर्क करें तो उस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। और ये जाना जा सकता है कि आखिर वो क्यों इस तरह की धमकी दे रहा है और किसके कहने पर दे रहा है। सिद्धार्थ, तो फिलहाल ये चिट्ठी जो संजय जोशी ने लिखी है वो आपके सामने है। गृह मंत्री को इन्होंने चिट्ठी लिखी है। रसूल खान नाम का एक शख्स है जो उन्हें फोन कर रहा है, धमकियां दे रहा है। हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भी उनको धमकी भरी मिली है। और जो नंबर दिए गए हैं वो अहमदाबाद के नंबर, लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं 2, वो अहमदाबाद के हैं। और मोबाइल नंबर भी जो शख्स धमकी दे रहा है, जिस नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, वो भी इस चिट्ठी में बताए गए हैं जो संजय जोशी ने गृह मंत्री को लिखी है।